परसों लगाया कर दी, कल की छुट्टी लगेगी, परसों की छुट्टी है मेरी 1 तारीख की। में आ गया था सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी, ठीक है। लिखो चैप्टर सेकंड, बहुत वेरी गुड, तो बहुत सही है सर। चैप्टर सेकंड साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्केन, साइक्लो, देखो बेटा साइक्लो एल्केन, रिपीट वाला, ठीक है क्लियर। साइक्लो एल्केन किसे कहते हैं बेटा? देखो बेटा सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड saturated cyclic compound which have only CH2 group, which have only CH2 group, saturated cyclic compound which have only CH2 group is known as cycloalkane, is known as cycloalkane, cycloalkane। the general formula बताऊंगा अभी, इसको लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला कितने तरह बताया है आज? The general formula of cycloalkane, the general formula of cycloalkane is CnH2n, the general formula of cycloalkane is CnH2n, CnH2n, and these are also known as, and these are also known as CH2 की power whole n, these are also known as CH2 की power whole n। अच्छा अंको यश, साइक्लोएल्केन में फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का होगा? 3, 2 पर रेड बनाई जा सकती है, रेड बनाने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन शुड बी रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा? अरे सिंगल बॉन्ड CH2 बना सकता है रंग इससे, लिखना शुरू करो, स्टार्ट करो। इसका नाम क्या है बेटा? साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या है? 4 कार्बन कर दो तो क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। 5 कर दो तो क्या कहना बेटा? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, और ऐसी बढ़ती हुई जाती धीरे धीरे सोवन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ओके। हेडिंग लिखो मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। और मेथड ऑफ फॉर्मेशन में पहली हेडिंग को फ्यूल्ड मेथड, फ्यूल्ड FUEND, फ्यूल्ड मेथड, फ्यूल्ड मेथड। बेटा देखना जरा बोर्ड पे CH2 CH2 Br। अब देखो सुनो, इनको मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो Br हेलोजन है और ये Br भी हेलोजन है। अब आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर लो और आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट करो। ये Br फर्स्टली जिस कार्बन से अटैच है, ये Br फर्स्टली जिस कार्बन से अटैच्ड है, दैट कार्बन विल बी नोन एज अल्फा कार्बन, दैट कार्बन विल बी नोन एज अल्फा कार्बन। और लास्ट बीच वालों को छोड़ दो, डजंट मैटर, लास्ट वाला कार्बन क्या कहलाएगा? ओमेगा। क्या कहलाएगा? ओमेगा। तो इसका नाम क्या हो गया? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्लियर है? where alpha omega dihalide will be reacted with zinc in a presence of sodium iodide and sodium carbonate, then the removal of ZnBr2, then by the removal of ZnBr2 cyclobutane will be formed। देखो Got it? यशवंत सोनी कहाँ गया?
क्या सामने वाली क्लास में केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग को बेटा हाँ जी परकिंस मेथड। परकिंस मेथड दूसरी हेडिंग कौन सी है? परकिंस मेथड। This reaction will be occurs by the following two ways. This reaction will be occurs by the following two ways. This reactions will be occurs by the following two ways. पहला पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट को A पॉइंट when alpha omega dihalide will be react with one molecule of monosodium malonic ester। अब आ रहा बोर्ड। It is a first carbon alpha, last carbon omega, alpha omega dihalide। मोनो मतलब एक, सोडियो मतलब सोडियम, मोनोसोडियम, ठीक है। ये याद रखिएगा हो गई मैलोनिक एस्टर। अब देखना रिएक्शन, ध्यान से देखो बेटा। कार्बन और हेलोजन की किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हेलोजन की। जब हेलोजन की नेगेटिविटी है तो Br पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और CH पर पॉजिटिव चार्ज। CH पर पॉजिटिव और CH पर नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड। और यहां से क्या बॉन्ड निकलेगा? NaBr। ओके गॉट इट? माइनस NaBr क्या बनेगा बेटा? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। इस पर क्या है? नेगेटिव। CH। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख देता हूं CH को। क्लियर है यहां तक? CH जुड़ गया और CH से क्या जुड़ा हुआ है बेटा? COO C2H5 और इससे क्या जुड़ा हुआ है बेटा? COO C2H5 और इस CH2 से क्या जुड़ा हुआ है? Br। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट अब इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा C2H5O Na से। किससे कराते हैं? सोडियम इथॉक्साइड से। सोडियम इथॉक्साइड ये जानते हैं कि C2H5O नेगेटिव या RO नेगेटिव होता है, एल्कोक्साइड है। आपने पढ़ा होगा इक्वल R सिंगल बॉन्ड OH इक्वल में से H पॉजिटिव मिल जाता है, क्या बचता है? RO नेगेटिव। और RO नेगेटिव को क्या कहते हैं? एल्कोक्साइड है। फिनॉल में से H निकल जाए तो क्या बनता है? फिनॉक्साइड। वेरी गुड, फिनॉक्साइड। वेरी गुड, शाबाश। फिनॉक्साइड यहाँ क्या बनता है? एल्कोक्साइड, ठीक है। और एल्कोक्साइड में यहाँ क्या ले रहा हूँ मैं? इथीन वाला ले रहा हूँ, तो क्या हो गया बेटा? सोडियम इथॉक्साइड। ये मतलब सोडियम इथॉक्साइड कैसे ब्रेक होगा बेटा? C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, C2H5O नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बनाएगा? C2H5OH। जब यहाँ नेगेटिव आया है तो Na पर क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव इससे जाकर जुड़ जाएगा पॉजिटिव से। CH2C नेगेटिव और नेगेटिव से कौन रिएक्ट होगा? Na पॉजिटिव। CH2 सिंगल बॉन्ड Br इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है बेटा? COO C2H5 C2H5। क्लियर है यहां तक? कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हेलोजन की। इस पर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और इस पर किस कार्बन पर? और इस कार्बन पर पॉजिटिव। नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव। इस Na पर प्लस इस Br पर क्या बाइंड निकलेगा? माइनस NaBr। कोई शक? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C कार्बन और कार्बन से अभी नहीं बनी बेटा? COO C2H5 और COO C2H5 बनेगी सब बनेगी। देन इसका क्या करेंगे अपन? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। SPO पॉजिटिव का मतलब है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। इट मींस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट इन फाइनाइट नंबर। खूब सारे ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये वाला यहां से, यहाँ H यहाँ OH यहाँ H यहाँ OH क्या निकलेगी? -2 C2H5OH क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, COOH और COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन होता है CO2 बाहर निकल जाती है। यहाँ से क्या बाहर निकलेगी CO2, यहाँ से क्या बाहर निकलेगी CO2 -2CO2, एक H ये और एक H ये, दोनों H यहाँ आकर जुड़ जाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, cyclopropane will be formed. That method will be known as कोई शक, कोई समस्या? हाँ, महाराजा सलमान सिंह थोड़ी सा समय वहाँ शादी है। यशवंत सोनी ऑनलाइन। देखिए बेटा देखो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दो टाइप की होगी ना, कौन सी? 32 व्हेन अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, व्हेन अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड will be react with, when alpha omega dihalide will be react with two molecules of, when alpha omega dihalide will be react with two molecule of, when alpha omega dihalide will be reacted with two molecule of monosodium, very good, monosodium-malonic ester will be reacted with two molecule of monosodium-malonic ester। देखो बेटा रिएक्शन, पिछली लास्ट टाइम मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए थे मोनोसोडियम मैग्नीक एस्टर के? ओनली 1 मॉलिक्यूल लिया था। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल ले रहा हूँ बेटा? 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर मैंने मोनोसोडियम मैग्नीक एस्टर कितने मॉलिक्यूल ले लिए? 2 मॉलिक्यूल, COO2H5 और COO2H5। ओके गॉट इट? ठीक, क्या रिएक्शन हो गया तो आपको पता है इस स्टेप में। तो यहाँ से इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, Na पॉजिटिव Br नेगेटिव, Na पॉजिटिव Br नेगेटिव, कितने Na Br? -2 Na Br। कोई दिक्कत? इस CH पर क्या है? पॉजिटिव। इस CH पर पॉजिटिव। इस CH पर नेगेटिव। इस CH पर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, COO C2H5, COO C2H5, COO C2H5, COO C2H5 और COO C2H5। कोई
शक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है? उसके बाद तुमने क्या किया था अगले स्टेप में यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड C2H5O NH, वहाँ पर एक मॉलिक्यूल था तो एक किया था, यहाँ पर दो है तो दो होगा। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, और इसका ऐसे लिख देता हूँ हाइड्रोजन। कोई शक, कोई समस्या? ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ, H पॉजिटिव C2H5O नेगेटिव, H पॉजिटिव के साथ मिलकर -2 C2H5OH। क्या कंडीशन आएगी? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C पर नेगेटिव से कौन अट्रैक्ट है? Na पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। C पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव। C C2H5, C2 कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? देन अब इस वाली स्टेप को समझो, इस वाली को समझो। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं I2 से। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? I2 से। इधर देख यार, इधर देख I2 से। नेगेटिव चार्ज होता कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ चला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को क्या कर देता है? न्यूट्रल। तो क्या रहेगा? केवल Na, और यहाँ पर भी क्या रह जाता है? Na। एक Na एक आई से रिएक्शन करके Na है, और दो Na दो आई से रिएक्शन करके Na है। ठीक है, क्या कंडीशन बचती है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचता है। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास बचा है? इस कार्बन के पास। C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5 और C डबल बॉन्ड O C2H5। क्लियर है यहाँ तक? ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। वही शक, आगे की रिएक्शन क्या करूँगा? हाइड्रोलाइसिस, गर्म हीट कर दूंगा, हीट करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। यहाँ 2H, यहाँ H, यहाँ 2H, यहाँ H, CH2 साइक्लोब्यूटेन विल बी फॉर्म्ड। ओके, कोई दिक्कत? होगी कैसे? पढ़ भी तो बेटा डॉक्टर प्राचीन सिंह से रहा है। S3 पॉजिटिव, MBBS नहीं PhD, HOH, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C माइनस 4 C2H5OH COOH हीट करेंगे -4 CO2। ओके, देख ली? क्या कह रहा है बेटा? फिलोसफर ऑफ डॉक्ट्रिन। क्या मतलब? अब ऐसे तो कुछ भी बोल लो, ऐसे तो कुछ भी फुल फॉर्म बना लो। क्या कह रहा है? एक्चुअली MBBS नहीं, सेम नहीं है। MBBS में तो एक जनरल मेडिसिन फिजिशियन सिखाई जाती है। एक सेकंड, अब भी आता है, अच्छा लगता है अपने आप में। आप सोसाइटी से अलग होना हटके, फिर सभी हैं, वरना तो महाराजा सवाई मान सिंह।
में छोटी छोटी रिएक्शन है। पॉलीमर चैप्टर में से बड़ी बड़ी थी। पॉलीमर चैप्टर पढ़ाता है लास्ट में। पॉलीमर तो सेम होती हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। पॉलीमर में वही सेम मॉलिक्यूल, नहीं सर, हर एक की लंबी लंबी थोड़ी स्टेप हर मॉलिक्यूल बढ़ता जा रहा था, स्टेप तो वही था वहाँ, वो तो बढ़ता था, मोनोमर जुड़ते जाते हैं फिक्स। यहाँ तो हर स्टेप अलग हो रही है। पॉलीमर तो सर जो बेसिक है वो वाली तो उससे ज्यादा आता है। पॉलीमर बहुत सबसे इजी लगता है, सबसे सिंपल है पॉलीमर। पॉलीमर से पता चलता है रिएक्शन कैसे करता है। नेक्स्ट हेडिंग को लिख ली, विस्लीसेंस मेथड। विस्लीसेंस मेथड। विस्लीसेंस मेथड। सिलेबस निकाल दिया, विस्लीसेंस मेथड। एक लाइन लिख लो इसमें बेटा, इन दिस मेथड कैल्शियम, in this method calcium and barium salt, in this method calcium and barium salt, in this method calcium and barium salt of carboxylic acid, calcium and barium salt of carboxylic acid will be used. In this method calcium and barium salt of carboxylic acid will be used. ठीक है, देखो बेटा बोर्ड पर भी यूज कर दिया। कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको हीट किया। हीट करने पर यहाँ से कैल्शियम और यहाँ से 1 2 3 क्या बन गई, CH CO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रिमूवल हो गया, क्या बचा बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O। समझ में आ रही बात, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप बन गया। और कार्बोनाइल ग्रुप का जब रिडक्शन किया जाता है, कौन सा रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, पढ़ा होगा तुमने 12th में, जिंक Hg और HCl की प्रेजेंस में 4 हाइड्रोजन्स के द्वारा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाते हैं, CH2 हो जाता है, यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है, माइनस H2O, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2। विस्लीसेंस मेथड क्या पेपर में आएगा, वेरी गुड, क्यों नहीं आएगा, बहुत छोटा बहुत है। आएगा कौन सा, फ्यूल्ड आएगा क्या, नहीं, परकिंस आ सकता है। परकिंस आएगा। कल तुम्हारा ये साइक्लोएल्कीन सबमिट देंगे इसे। किताब का कौन सी कराएंगे, कुछ नहीं है, मैं तो कहूँ बीएससी के 9 पेपर इतने इजी है ना। सर वो पढ़ चुके हो तुम लगता है, इतने पढ़ा लिए मैंने, इतने पढ़ा लिए, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ पढ़ाते पढ़ाते। फिर कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। पर मुझे बिल्कुल नहीं आती यार। देखो नेक्स्ट, डिकमान मेथड। डिकमान मेथड, डिकमान मेथड, डिकमान मेथड। डिकमान मेथड, इसमें एक लाइन लिखो बेटा, इन दिस मेथड एस्टर ऑफ, in this method ester of dicarboxylic acid, in this method ester of dicarboxylic acid will be used, in
this method ester of dicarboxylic acid will be used, which is react with sodium ethoxide, क्या फॉर्मूला था ये सोडियम ऑक्साइड का? सोडियम इथोऑक्साइड का C2H5O. वेरी गुड ध्यान से देखना, इससे रिएक्ट कराते हैं C2H5O NaCl, ठीक है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ, यह कैसे टूटता है C2H5O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव किससे जुड़ जाता है C2H5OH, और इस नेगेटिव से कौन जाकर जुड़ जाता है Na पॉजिटिव। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? देखो ध्यान से देखना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH पर कैसा चार्ज आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव से कौन अट्रैक्ट हो जाता है Na पॉजिटिव। समझ में आ गया? इस CH से कौन जुड़ा हुआ है बेटा C2H5। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? अब नीचे वाली की बात कर लेते हैं, यहाँ पर H है एज इट इज रहने दिया उसको मैंने, CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्लियर है। इस CH2 से क्या जुड़ा हुआ है C2O2H5। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, किसी को दिक्कत है क्या भाई? मैंने इसको ओपन करके लिख लिया, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, ऑक्सीजन की 2 और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी सबकी कंप्लीट, ठीक है। अब देखो इस CH पर कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव। नेगेटिव किस पर अटैक करेगा पॉजिटिव पर अटैक करेगा, क्लियर है? यहाँ तक इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव किससे अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव से, Na नहीं। क्या कंडीशन आएगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा, ये रहा कार्बन, इस कार्बन पर ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन से और क्या जुड़ा हुआ है O2H5, और इस CH से कौन जुड़ा हुआ है C2H5। इस O नेगेटिव से कौन अट्रैक्ट हो जाएगा? बैलेंस चेक करते चलना बराबर, रीजन है